हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सर्व शिक्षा में। मैं हेमंत सारस्वत पुणे आपकी फिजिक्स की क्लास में। कल मैंने आपको बताया था अनंत लंबाई की समतल आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, और आज मैं आपको बताऊंगा अनंत लंबाई की एक समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समतल आवेशित चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख देते हैं, ये हमारा टॉपिक नंबर है। मैं जो भी बताता हूँ टॉपिक के हिसाब से चलता हूँ। ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है अनंत लंबाई की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, पहले इसका डायग्राम बना लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ये को हमारी समान आवेशित चादर है और ये हमारा कोई इसमें बेलनाकार कोई पृष्ठ है। ठीक, ये हमारा कोई बेलनाकार पृष्ठ है और ये हमारी चादर ABCD है। जैसे कि संपूर्ण रूप से बताया था, संपूर्ण रूप से आवेशित है ये। ठीक, इसका हमारा 3 स्लॉट हैं, इसके 3, हाँ, एक स्लॉट हमारा S1 है और एक स्लॉट S2 है, सॉरी 2 ही स्लॉट होंगे, और S3 होगा हमारा ये। ठीक, इसमें E और DA S3 में एक दिशा में है और S2 में हमारे स्लॉट में 90 डिग्री पर होंगे, यानी कि E और DA, और S1 में भी हमारे ये 90 डिग्री में ना होकर बाकी 0 डिग्री में होंगे, यानी कि E और DA दोनों एक ही दिशा में है। ठीक, क्लियर। इसे हम P, ये हमारा P डैश पर और ये हमारा P पर। ठीक, और ये हमारा बिंदु O है, यहाँ से R है और यहाँ से भी बिंदु P की दूरी R है। क्लियर। तो चलते हैं अपने आगे की तरफ। ये हमारा कोई गॉसियन पृष्ठ है, तो चलते हैं अपने इस टॉपिक को थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। माना कोई आवेशित, सॉरी, थ्योरी लिखने की जगह मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं स्लो बोलूँगा, आप लिख सकते हैं। माना कोई आवेशित चादर ABCD है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, यानी कि ABCD हमारी कोई चादर है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। थोड़ा लिख देता हूँ, पर आवेश समान रूप से वितरित है। और हमारे इसके यानी कि इसका पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ घनत्व यानी कोई हमारा चादर एक पृष्ठ के रूप में है तो इसका पृष्ठ घनत्व हमारा क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा है। और चादर से R दूरी पर, यानी कि हमारी चादर से R दूरी पर कोई बिंदु P है तथा उसी सममित दूरी पर एक P डैश है। चादर से R दूरी पर बिंदु हमारा ये P है तथा सेम दूरी पर यानी समान दूरी पर बिंदु P डैश है। तो हमें बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के 3 पृष्ठ दे रखे हैं, यानी कि बेलनाकार हमारा ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, इसके 3 पृष्ठ हमें दे रखे हैं, यानी कि गॉसियन पृष्ठ हमारा ये है
S1 S2 और S3। S1 S2 S3 हमारे 3 प्रश्न हैं, जिनमें S1 यानी कि S1 और S3 हमारा सेम है यानी कि समतल पृष्ठ है, और S2 हमारा वक्री पृष्ठ है। तो S3 को वक्री पृष्ठ होने के कारण फ्लक्स यानी कि 90 डिग्री पर होने के कारण फ्लक्स किसका क्या होगा, शून्य यानी कि 0 होगा। तो गॉसियन पृष्ठ द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स हमारा होगा फाई ई इक्वल टू फाई वन यानी कि S1 का होगा तो हमारा फाई वन हो गया, और फाई टू यानी कि S2 का फाई टू प्लस फाई थ्री S3 का हमारा फाई थ्री हो गया। तो फाई ई इक्वल टू हमारा होगा ई समाकलन नॉट ई इंटू डी ए, समाकलन नॉट ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस समाकलन नॉट ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस समाकलन नॉट ई इंटू डी ए कॉस थीटा। क्लियर। फाई वन हमारा समतल पृष्ठ है तो इसका कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, और S2 हमारा वक्री पृष्ठ है तो थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, और S3 भी समतल पृष्ठ है तो इसका भी थीटा इक्वल टू हमारा होगा 0। तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होगी, और थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो ये हमारा टर्म है वो 0 हो जाएगा। बचेगा हमारा फाई ई इक्वल टू 2, यानी कि ये भी और ये भी दोनों सेम है तो ये हमारे जुड़ जाएंगे, तो ई हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो समाकलन नॉट डी ए। क्लियर। इसे इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे फर्स्ट। तब किंतु पृष्ठीय घनत्व में दे रखा है सिग्मा इक्वल टू पृष्ठीय घनत्व होता है Q अपॉन A। पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो हम देखेंगे यहाँ पर Q इक्वल टू निकालेंगे वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हमारी हो जाएगी सिग्मा A। क्लियर। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे तब, परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल हमारा क्या है, A, यानी कि ये हमारा कोई क्षेत्रफल है जो हमारा A है। तो दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि A, क्षेत्रफल हमारा A है। तब समाकलन नॉट डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A। तो यहाँ पर A पुट करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम A पुट करते हैं यानी कि DA की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा फाई E इक्वल टू 2E A। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। क्लियर। परंतु पृष्ठीय घनत्व हमारा क्या है, हमारा पृष्ठीय घनत्व है Q बराबर सिग्मा अपॉन A, लेकिन इसे बाद में पुट करेंगे क्योंकि हमारी Q यहाँ पर नहीं है, वो हमें मालूम है, ये मैंने पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बाद में आएगा Q। परंतु गॉस की प्रमेय से यहाँ पर हमारा गॉस का प्रमेय लगेगा, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हमारी होती है फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारा 4 हो गया। तो फाई E की वैल्यू समीकरण 3 में पुट करेंगे तो हमारी हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2E A। क्लियर। और यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, A की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम यहाँ से।
तो हमारी हो जाएगी ई ए इक्वल टू हमारी होगी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर। और पेज चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसी तरफ लिख लेते हैं। तो यानी कि ई ए इक्वल टू हमारा क्या आया है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और हमारी क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से इसमें पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ई ए इक्वल टू सिग्मा ए, यानी कि हमारा ये कैपिटल ए है। क्लियर। बटे 2 एप्सिलॉन 0। सो ए से एक कट हो जाएगी तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यही हमारा इसका व्यंजक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमारा क्वेश्चन था अनंत लंबाई की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका पार्ट बचा है हमारा दूसरा, वो हम सॉल्व करेंगे। और हमारे इसके दो पार्ट हैं, यानी कि एक है आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा है आवेशित चालक के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही हमारा इसका वो है। और तीसरा भी है प्लेटों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी प्लेटों के बाहर। तो पहला इसे करते हैं। तो पहला है हमारा आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। तो पहले इसका डायग्राम बना लें। डायग्राम में पहले सबका बनाता हूँ। यानी कि ये हमारी कोई प्लेट है जो समान रूप से आवेशित है। इसके दो पार्ट हैं, यानी प्लेट के दो पार्ट हैं। एक है हमारा 1, इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड मान लेते हैं। और ये हमारा नेगेटिव है, यानी कि एक तरफ ये नेगेटिव है। क्लियर। और इस पर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारा होगा यहाँ पर E1, सॉरी प्लस ही होगा, प्लस। हमें कुछ बात नहीं, हम कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। और ये हमारी यहाँ पर E ज्ञात करनी है और हमारा बिंदु P है इस जगह पर। वो हमारी दोनों क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 एक ही दिशा में है। तब इसका थोड़ा थ्योरी में लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा। थोड़ा अगर ज़रूरत पड़ी तो लिखा दूंगा। माना कोई आवेशित चालक है जिस पर Q आवेश है, यानी हमारा ये Q आवेश है। ठीक है। और इसका वो दे रखा है, किया जाता है, यानी Q आवेश उत्पन्न किया जाता है। ये आवेश हमने वितरण किया, ये आवेश उत्पन्न किया है। आवेश उत्पन्न होते ही वह समान रूप से दोनों सतह में, यानी कि सेम ही है, दोनों सतह पर वितरित हो जाएगा, फर्स्ट व सेकंड। ठीक। पर वितरित हो जाता है, तथा जिसके लिए विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, E इक्वल टू हमें दे रखा है 0। क्लियर। और यदि प्लेट दोनों सतहों का आवेश घनत्व सिग्मा है, यदि दोनों सतहों का आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, तब सिग्मा है, तब क्या होगा हमारा, तब चादर, यानी कि घनत्व तो परिणामी बिंदु P पर, तो परिणामी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होगी चादर फर्स्ट, यानी पहले हम फर्स्ट चादर को ले लेते हैं। तो चादर फर्स्ट के कारण यानी कि E1 हो गई हमारी ये, तो इसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि
दो चादर हैं और अब इसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा दे रखा है, तब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और चादर सेकंड के कारण E2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही दे रखा है, तब परिणामी बिंदु P पर यानी कि परिणामी तीव्रता हमारी होगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E की वैल्यू हमारी क्या है, E1 की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 की भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो हमारी जुड़ जाएगी, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट हो जाएगी, तो E की वैल्यू हमारी हो जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हमारी दो प्लेटों के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और हमारा दूसरा पार्ट है, अब दूसरा पार्ट है हमारा आवेशित चालक के प्लेटों के बीच, ठीक बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सेकंड पार्ट है, करते हैं। ठीक बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी, इन दो प्लेटों की। क्लियर। जैसे कि हम डायग्राम बनाते हैं, सबका इसका भी बना लेते हैं। कि हमारी कोई दो प्लेट है, क्योंकि बीच में निकालना है तो इसे हम विद्युत क्षेत्र होगा इनके बीचों में, और ये हमारा बीच में विद्युत क्षेत्र नहीं था क्योंकि बाहर निकालना था हमें। ये हमारी प्लस आवेशित है, ठीक। ये हमारी कौन सी है, फर्स्ट, ये हमारी सेकंड, यानी S1 और S2। और हमें यहाँ बिंदु P हमारा कहाँ है, बीच में, और हमें E1 निकालनी। E1 किधर है, बिंदु P है हमारा ये, इससे दूसरे की तरफ E1 है और दूसरे की तरफ भी E2 है। तब माना कोई दो प्लेट हैं S1 व S2, यानी फर्स्ट और सेकंड, और पूर्णतः समान रूप से धनावेशित हैं। जो पूर्णतः समान रूप से धनावेशित है, यानी कि जितना धनावेशित में है उतना ही इसमें है। और बीच की दूरी में, यानी बीच में हमारा कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होगी हमारी, प्लेट 1 के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण और प्लेट सेकंड के कारण। क्लियर। प्लेट फर्स्ट के कारण हम निकालेंगे तो हमारी E1 इक्वल टू हमारी आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये भी क्योंकि इस पर भी हमारा आवेश सिग्मा ही है, यानी पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही है। और E2 की भी निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि इस पर भी सिग्मा ही है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारी E इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यानी पहले पार्ट में E1 प्लस E2। और E1 हमारी है Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E1 इन प्लस E2 तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू क्या होगा हमारा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि बीच में और निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सेम होता है। और हमारा तीसरा पार्ट है इसका आवेशित चालक यानी प्लेटों के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि इसमें एक प्लेट होगी वो हमारी
पॉजिटिव होगी और दूसरी प्लेट होगी वो हमारी होगी नेगेटिव। जैसे कि पहले लिख लेते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट है, 3 प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था अभी, ये हमारी कोई 2 प्लेट हैं जो कि डायग्राम सब में बनाना है, और इसमें एक डिफरेंट है क्योंकि बाकी सब पार्ट में दोनों प्लेटें थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन इसमें एक प्लेट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये हमारी प्लेट नेगेटिव है तब, और हमें बिंदु से बाहर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें प्लेट फर्स्ट से जाने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की तरफ है, यानी कि दोनों प्लेटों से बाहर की तरफ जा रही है, और E2 हमारी है जो कि प्लेट 2 से प्लेट 3 की तरफ आ रही है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी डिफरेंट है, यानी कि प्लेट ए बी एवं 2 फर्स्ट एवं सेकंड की डिफरेंट है दोनों की। तब माना कोई दो प्लेट हैं फर्स्ट व सेकंड, ठीक। और फर्स्ट हमारी जिनमें फर्स्ट धनावेशित है और सेकंड ऋणावेशित है, ठीक। और पर दोनों पर पृष्ठ घनत्व हमारा है, यानी कि दोनों हमारी ये हैं, तो इन पर फर्स्ट पर भी हमारा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और सेकंड पर भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, किंतु दोनों पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्लियर? तब बिंदु P पर, यानी कि हमारे ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता प्लेट, इसमें हमें दोनों प्लेटों की निकालनी होगी, यानी कि सेकंड और फर्स्ट। प्लेट फर्स्ट के कारण, पहले हम प्लेट सेकंड की निकालते हैं। प्लेट सेकंड के कारण तीव्रता, ये हमारी प्लेट सेकंड, ऐसे हम E1 मान लेते हैं, तो E1 इक्वल टू क्या होगी हमारी, सिग्मा अपॉन 2ε0। और हमें प्लेट सेकंड की निकालनी है। प्लेट सेकंड हमारी ये निकाली, प्लेट फर्स्ट की निकालनी है। प्लेट फर्स्ट हमारी नेगेटिव है, तब प्लेट फर्स्ट के कारण तीव्रता हमारी E2 इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा अपॉन, यानी कि माइनस है तो माइनस लग जाएगी, सिग्मा अपॉन 2ε0। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, होगी हमारी E इक्वल टू E1 प्लस E2। क्लियर? और E1 की वैल्यू हमारी है सिग्मा अपॉन 2ε0 और E2 की वैल्यू है माइनस के सिग्मा अपॉन 2ε0। तो E की वैल्यू निकालेंगे तो E1 की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा अपॉन 2ε0 माइनस सिग्मा अपॉन 2ε0। क्लियर? ये प्लस की है, ये माइनस की है, दोनों आपस में कट हो जाएंगी, तो हमारी
प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हमारा होगा 0। क्लियर। ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। इसके 3 पार्ट थे, ये फिनिश हो गए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। हमें गॉस के नियम से कूलाम्स लॉ की उत्पत्ति करनी होगी। चलो मैं पहले करता हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? ये टॉपिक हमारा टॉपिक 6 है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। डेडुकेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो इसका पहले डायग्राम यानी कि कोई छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ है हमारा, जिसका केंद्र O है और इस पर हमारा कोई Q आवेश है और बाहर हमारा कोई बिंदु P है। यहाँ से यहाँ की दूरी R है और हमारा अवयव है क्षेत्रफल अवयव dA एवं वैद्युत क्षेत्र E है। जैसे कि माना कोई गोलीय कोश है। थ्योरी लिखता हूँ। माना कोई गोलीय कोश है। ये हमारा कोई गोलीय कोश है और इसका केंद्र O है। केंद्र O है और इस पर आवेश हमारा Q है। केंद्र पर आवेश Q है, ठीक। और जिससे R दूरी पर कोई हमारा बिंदु P है, यानी कि Q से R दूरी पर हमारा कोई बिंदु P है। P है। तब Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होगी? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यदि आवेश R दूरी पर स्थित है तो परीक्षण आवेश यानी हमारा यह Q0 है। तो आवेश से R दूरी पर परीक्षण आवेश स्थित हो तब कार्यरत वैद्युत बल, परीक्षण आवेश से R दूरी पर स्थित है तब कार्यरत बल F इक्वल टू होगा हमारा Q0 इंटू E। और Q0 यानी कि F इक्वल टू हमारा होगा E की हमें दे रखी है 1/4 पाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 4 पाई है एप्सिलॉन 0 और Q0 ये रहा Q ऊपर है Q अपॉन R स्क्वायर। और ये हमारा कूलाम का नियम भी होता है। क्लियर। ये हमारा हो चुका है और इसे हटाएंगे तो F हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 4 पाई कांस्टेंट हट जाएगा, एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल रख जाए। और इसी के साथ ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब के लिए मैं बता दूं, मैं आपको बताऊंगा, थोड़े इसके एग्जाम्पल कराऊंगा और अगला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा विद्युत विभाग। ठीक है। क्लियर। थैंक यू।